सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार माध्यम तो छात्रों, जनसंचार की हमारी एक ही उत्तर पुस्तिका बनेगी कक्षा 11 और 12 के लिए। हम एक ही पुस्तिका बनाएंगे, वो भी अलग कॉपी बनेगी इसकी, जिस पर हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो छात्रों, आइए जानते हैं संचार एक परिचय। संचार क्या है? संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। संचार के कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और संचार प्रमुख हैं। हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे या समूह से बातचीत करने या संचार करने में लगा देते हैं। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के तत्व कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। स्रोत या संचारक। नंबर 2, कूटीकृत या एनकोडिंग। नंबर 3, संदेश। नंबर 4, माध्यम। और नंबर 5, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। नंबर 6, फीडबैक। और नंबर 7, शोर। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? सांकेतिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं, जानते हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। नंबर 2, जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में से एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। नंबर 3, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा ढेर सारे गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। अब संक्षेप में जान लेते हैं जनसंचार के कार्य। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। तो छात्रों, आज हमने जाना जनसंचार के विषय में, और जो प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं वह आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। आज के लिए छात्रों इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।